ये है दिल्ली दर्पण। आज डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ वीसी पर मीटिंग थी, जिसमें मैंने कुछ मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा तो ये था कि जो वैक्सीन विदेशों से ख़रीदनी है, मैंने उनसे कहा कि भाई वैक्सीन ख़रीदने के लिए अलग अलग स्टेट्स को ग्लोबल टेंडर्स करने की बजाय केंद्र सरकार के को सबकी तरफ से इकट्ठी खरीदनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, केरल अलग अलग राज्य जाएंगे तो हमारे देश की उससे बदनामी होगी। हमारे को पूरे देश को एक मानते हुए जो भी अगर वैक्सीन परचेज़ करनी है तो केंद्र सरकार को सबके लिए एक साथ परचेज़ करनी चाहिए। दूसरा इशू था कि हिंदुस्तान के अंदर दो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से। हिंदुस्तान में जो दोनों वैक्सीन बन रही है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि उन दोनों कंपनियों का जो इसका फार्मूला है वो शेयर कर लिया जाए। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी रखता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं, उसको बना के मार्केट में ला सकती हैं, और इसको जल्द से जल्द उन सबको कहा जाए बनाने के लिए। तो देश के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मैं तो कहूँ देश की रिक्वायरमेंट नहीं, वो देश से बाहर की रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकती हैं, वो सारी कंपनियों को देना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो मैंने कहा कि दो कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जा रहा है। कोविशील्ड ने, जो कि केंद्र सरकार को 150 रुपये में वैक्सीन देता है, उनके चेयरमैन ने थोड़े दिन पहले कहा था कि उसमें उसको प्रॉफिट है। 150 रुपये में भी प्रॉफिट है, मान लेते हैं अगर 10 रुपये का प्रॉफिट भी है, और 6 करोड़ वैक्सीन वो हर महीने बनाते हैं। अगर आधी वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी होती है तो यानी 3 करोड़ वैक्सीन देनी है, तो 30 करोड़ उसमें प्रॉफिट हो गया। अब वही वैक्सीन जो 150 की थी, राज्य सरकारों को 300 में देते हैं। कॉस्ट तो वही रहेगी ना जो पहले थी। तो राज्य सरकार को जो दी तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 300 रुपये में से 160 रुपये का। और वही वैक्सीन प्राइवेट को देते हैं 400 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर हम कॉस्ट प्राइस 140 मान के चलें, जो कि उससे कम ही होगा, तो 260 रुपये का प्रॉफिट है। यानी एक महीने की प्रोडक्शन के ऊपर उस कंपनी को 960 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, एक महीने का। एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ के ऊपर 160 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 160 रुपये प्रति वैक्सीन का प्रॉफिट उसको मिल रहा है, एवरेज जो रेट है। हमने कहा है कि भाई देश के अंदर 18 साल से ज़्यादा की उम्र के 100 करोड़ के करीब लोग हैं। तो एक कंपनी से मतलब 200 करोड़ लेनी है आपको वैक्सीन, एक कंपनी 100 करोड़ लेंगे, दूसरे 100 करोड़ लेंगे, यानी एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ रुपया बनेगा, जो कि मैं थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके बता रहा हूँ। दूसरी जो कंपनी है कोवैक्सीन, वो तो इससे भी महंगे रेट में दे रही है। इनका रेट तो 150 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये है। उनका 150 रुपये और 400 रुपये और 600 रुपये शायद है, तो उसका प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा होगा। तो तीसरी रिक्वेस्ट मैंने ये की है कि आप इन कंपनियों का जो रेट है, जो 150 रुपये केंद्र सरकार के लिए रखा गया, सबके लिए 150 रखिए, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट है। 150 में प्रॉफिट हो ही रहा है, तो 300 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये किस लिए? उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और कंपनीज़ को प्रॉफिटियरिंग करने के लिए इतना बड़ा मौका नहीं दिया जा सकता इस आपदा के समय पर। तो ये 3 रिक्वेस्ट की हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली रिक्वेस्ट मैंने उनसे ये कही है कि देश की जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के लिए अगर वैक्सीन विदेशों से खरीदनी पड़ती है तो केंद्र सरकार एक देश की तरह से सबके लिए खरीद कर दे। दूसरी रिक्वेस्ट ये की है कि जो देश में 2 कंपनियां हैं, उनको जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है वो सभी बाकी कंपनियों को बांट दिया जाए, ताकि देश में जल्द से जल्द इसका उत्पादन हो सके और बहुत तेज़ी से सबको लग सके। तीसरी रिक्वेस्ट ये की है कि 150 रुपये रेट जो केंद्र सरकार ने रखा है, क्योंकि कंपनियों को खुद मान रही है कि उसके अंदर प्रॉफिट है, जब 150 रुपये में प्रॉफिट है तो उससे ज़्यादा में बेचने का कोई अलाउड नहीं होना चाहिए। ये 3 रिक्वेस्ट मैंने हर्षवर्धन जी से की है। सर, एक सवाल ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि अलग अलग राज्य करें, आपने भी मुद्दा उठाया है, तो क्या दिल्ली सरकार कोई ग्लोबल टेंडरिंग के लिए जा रही है, और जा रही है तो कब? देखिए, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ये काम करे। देश एक है,
आपको पता होगा कि हमारे देश से बाहर एम्बेसी होती है, किसी राज्य की नहीं होती, हिंदुस्तान की एम्बेसी होती है, पूरे देश की एक ही एम्बेसी होती है। किसी भी देश में चले जाइएगा तो पूरे देश को एक बन के जाना चाहिए, अलग अलग ग्लोबल टेंडर करने का लॉजिक में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारी ये भी रिक्वेस्ट इनसे है। एक बार समझाओ है सर आसान शब्दों में कि वैक्सीन की ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या होती है? ग्लोबल टेंडरिंग ये होती है कि आपने एक टेंडर कर दिया, दुनिया में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो उसके अंदर टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तो हिंदुस्तान में 3 ही वैक्सीन अलाउड है, एक कोवैक्सीन, कोविशील्ड और एक स्पुतनिक। तो यानी उस ग्लोबल टेंडर के अंदर वो 3 कंपनियां अभी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो यही तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप एक ही कंपनी के पास जा रहे हैं या 2 ही कंपनी के पास जा रहे हैं, वो कंपनी तो हिंदुस्तान में है ही, वो दे ही नहीं पा रही। हमने तो बिना टेंडर के भी ऑर्डर दे रखा है, वही पूरा कर दें। तो ग्लोबल टेंडर करने से एक नई कंपनी जो स्पुतनिक वो उसमें आ सकती है, परंतु अलग अलग राज्य अलग अलग टेंडर क्यों करे? भाई केंद्र सरकार उनसे नेगोशिएट कर ले या उनसे बात कर ले, एक रेट भी जो होगा देश की इज्जत भी बनी रहेगी। गवर्नमेंट दिल्ली सरकार क्या यदि टेंडर में यदि आपका जो फंड का रिक्वायरमेंट है वो बियर करेगी, या दूसरा ये कि कब तक ये प्रोसेस, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोसेस नहीं मानती है तो कब आप टेंडर अपना रिलीज देखिएगा? अभी थोड़े दिनों बाद आप ये भी कहेंगे कि सभी राज्य अपने अपने मैन्युफैक्चरर भी कर लें, सभी राज्य अपनी अपनी रिसर्च भी कर लें। ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर वो नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम भी करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जहाँ से भी करना होगा। सर एक सवाल सर, वैक्सीन की कमी को लेकर के आप लोग बार बार कहते रहे कि वैक्सीन की कमी है, तो उस कमी की वजह से कितने सेंटर्स आप लोगों को बंद करने पड़े हैं, और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के क्या स्थिति है? देखिएगा, वैक्सीनेशन के लगभग 100 के करीब सेंटर हमें बंद करने पड़े हैं, जो कि वैक्सीन की कमी की वजह से हुआ है। सर वैक्सीन ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की, क्योंकि अभी पॉजिटिविटी थोड़ी कम हुई है और नंबर ऑफ़ केसेस भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर अब ऑक्सीजन की डिमांड पहले से कम हुई है, इसलिए हालात बेहतर हैं, इससे ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है। सर टेस्टिंग का नंबर्स थोड़े कम हो रहे हैं, क्या इसको फिर से रोबस्ट करेंगे आप टेस्टिंग? नहीं, नंबर तो 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास चल रहा है। 80,000 कम नहीं होता। देश के अंदर सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है। पूरे देश के अंदर दिल्ली में पर मिलियन जो टेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा है पूरे देश के अंदर। और थोड़ा बहुत जो कम आया है, कई लोग मुझसे कह रहे हैं पहले 1 लाख था, वो लॉकडाउन की वजह से है। पहले लोग पब्लिकली बाहर निकल रहे थे, उनके भी टेस्ट होते थे। अब बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं तो टेस्टिंग इसलिए थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा 10-15% का ही है, पर दिल्ली में अभी भी 80,000 के आसपास हो रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा है। वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों ने ये कहा कि हर दिन 1 लाख से अधिक वैक्सीन राजधानी दिल्ली में लोगों को है। एक ऐसा तबका है जो स्लम्स में रहते हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोई प्लान? उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है केंद्र सरकार से। देखो, कोविन सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने क्या किया हुआ है कि पूरा सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है। कहते हैं उसके ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको उसके अंदर अलॉटमेंट साइट वो लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबको अंग्रेजी नहीं भी आती है, और सबके लिए बहुत मुश्किल है कि सब लोग अपॉइंटमेंट ले पाएँ। तो मुझे लगता है कि राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कुछ। एक तरह तो जब भी कुछ दिक्कत आती है केंद्र सरकार कहती है राज्य कर लें, अभी करने तो दो, हम कर लेंगे, आप सिर्फ वैक्सीन मिलने दो हमें, बाकी हम लगा देंगे। जिस तरीके से हरियाणा, जिस तरीके से बॉम्बे ने और गुरुग्राम ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की, दिल्ली भी उसी तरीके से सोच रही कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेगी, जिससे कि दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और बहुत ही बड़े स्केल पर चल रहा है। हमारी जो कैपेसिटी है, हम पूरी दिल्ली को 3 महीने में फुल्ली वैक्सीनेट कर देंगे। गाड़ी से ड्राइव थ्रू की बात कर रहे हैं, ड्राइव थ्रू की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी वैक्सीन मिल जाए तो करेंगे बिल्कुल। की बात आपने की। अभी आप ना वो ऑक्सीजन की तरह से बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर लो। अरे भाई, ऑक्सीजन होगी तो ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वैक्सीन है नहीं, अब ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, तभी तो लगाएंगे वैक्सीन होगी। अभी जितनी हमने कैपेसिटी बना रखी है उसमें नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन कम है। सर स्पुतनिक की बात आपने की, 2 लाख से ज्यादा करीब स्पुतनिक देश में आई है, क्या दिल्ली को कोई मिला है, कुछ मिला है या आपको कुछ बताया गया है? अभी दिल्ली को नहीं मिली है, कुछ बताया गया है? क्योंकि आपने पूछा होगा, क्योंकि आई है वैक्सीन तो आपको जरूरत है, तो आपने कुछ पूछा है? अभी बता दिया, हमें नहीं पता था, आपने बताया है, आपकी नॉलेज के धन्यवाद। अभी दिल्ली को नहीं मिला। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।